हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सीबीआई एपीओ के स्ट्रेटजीज़ को कि कैसे आपको एग्ज़ाम के लिए अप्रोच करना है, जो कि प्री एग्ज़ाम एमसीक्यू फॉर्म में होता है। किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के एस्पेक्ट को समझने से पहले उसके एग्ज़ाम को पैटर्न को ज़रूर समझना ज़रूरी है। ये बेसिकली एग्ज़ाम अगर देखें तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? टाइम पीरियड आपको 2 घंटे मतलब 120 मिनट मिलने वाले हैं आपको एग्ज़ाम के लिए, क्लियर है? उसके साथ ही जो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म पेपर होता है, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में होगा आपका, 4 ऑप्शंस होंगे। इसके साथ ही आपको जो पेनल्टी है रॉन्ग आंसर के लिए वो कितनी रखी गई है, 1/3 रखी गई है, क्लियर है। 1/3 अगर आप मार्क्स आपके कट जाएंगे। एक क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन की वेटेज जो है वो 300 नंबर है टोटल। 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने गलत कर दिया है क्वेश्चन तो उस केस में आपका -1 हो जाएगा, ठीक है, और सही किया है तो +3 हो जाएगा आपका, क्लियर है। और अगर आप कोई अटेम्प्ट नहीं करते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो उस केस में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 4 जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे सीबीआई एपीओ में। पहला सीआरपीसी है, दूसरा आईपीसी, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और चौथा एविडेंस एक्ट। ये 4 मेजर एक्ट्स जो हैं जो सीबीआई एपीओ एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब माइनर एक्ट्स की बात करें तो उसमें आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसके बाद आईटी एक्ट है, ठीक है, फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पूछा जाता है आपसे, उसके बाद आपका सीवीसी एक्ट पूछा जाता है, और लास्ट जो एक्ट है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, जो कि पास हुआ 2002 में, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो हम डिटेल अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे अप्रोच करना है आप लोगों को एग्जाम के लिए। अब डिस्कस करते हैं हम लोग कैसे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। पहली चीज आती है आप लोगों के लिए एमसीक्यू करना है आपको, ठीक है, जितना आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं उतना आप सॉल्व करें एमसीक्यू को। दूसरी चीज जो आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उसको आप देखें, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पैटर्न पता चल जाएगा एग्जाम का कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन जो पढ़ने हैं या बेयरक्ट की लैंग्वेज की बात करें तो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं यहाँ पे। सेक्शंस बेस्ड आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सेक्शन बेस्ड आपको जो देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन वो बहुत कम मिलेंगे, क्लियर है। उसके बाद आप क्या करो, नॉर्मली नेगेटिव मार्किंग के एस्पेक्ट को भी याद रखना आप लोग, ठीक है। ज़्यादा गेस वर्क नहीं करना आपको कि बस आया तुक्का मार दिया हमने, ठीक है, तो उससे आपको नेगेटिव ज़्यादा, क्योंकि 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है यहाँ पे, क्लियर है। उसके साथ ही जब प्रिपरेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो उस केस में वन लाइनर आप क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन टाइप आप खुद तैयार कर लें, ठीक है। क्वेश्चन उसको रिवीजन करने में आपको रैपिड रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। जब आप पेयर पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ साथ आप एक नोटबुक लेके बैठें या A4 साइज की शीट लेके बैठें, उसको वन पॉइंटर आप जो सेक्शन में आपको डाउट होता है उसको उसी टाइम करते जाएं, ठीक है। इसके साथ ही आपको लेटेस्ट केस देखने हैं, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखने हैं, क्लियर है। उसके साथ आपको इलस्ट्रेशन बेस पे बहुत इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर बहुत ध्यान देना है, जिसमें नॉर्मली आपका आईपीसी, ठीक है, आईपीसी में बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड होते हैं। उसको इलस्ट्रेशन, किसी भी इलस्ट्रेशन को आपको कोई सा सेक्शन हो उसको छोड़ना नहीं है, कम से कम आपको रिवाइज करना है कि क्या उस सिचुएशन है और उसमें आपको क्या ऑफेंस बन रहा है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके साथ आपको मैगजिम्स जरूर याद रखनी है, जो लीगल मैगजिम्स होती हैं जो किसी सेक्शन से कनेक्टेड हैं उसको भी आप याद करें, क्लियर है। अगर आप भी पीसीएस जे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आप कोड यूज़ कर सकते हैं, आनंद सर लाइव। उसमें आपको 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन पैक पे। पेड क्लासेस के साथ अन अकेडमी आपको फ्री क्लासेस भी देता है जो कि लाइव होती हैं, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, जुरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉज, इंडियन पीनल कोड और एविडेंस सेट के अलावा अदर क्लासेस भी अवेलेबल हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी। यहाँ पे आपको
अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। आपके क्लास के बीच में ही पोल का ऑप्शन आता है। रेज अ हैंड का भी ऑप्शन यहाँ पे लाइव क्लासेस में दिया गया है कि कोई भी डाउट हो तो ऑन द स्पॉट आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपको नोटिफिकेशन आपकी अवेलेबल रहेगी हमेशा। लेक्चर्स के जो नोट्स होते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपको क्लास के बाद अवेलेबल होते हैं, और आप कहीं से भी क्लास ले सकते हैं, कभी भी क्लास ले सकते हैं आप। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो इंडियाज़ के बेस्ट एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस कंडक्ट कराए जाते हैं। उसके साथ ही आपका जो पीडीएफ फॉर्म है वो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाता है हर क्लास का। T20 मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो कि आईपीसी मंडे, सीआरपीसी ट्यूसडे, सीपीसी वेडनेसडे और एविडेंस एक्ट थर्सडे को 9 से 9:30 क्लासेस होती हैं। इसके बाद फ्राइडे को मिक्स सब्जेक्ट का एमसीक्यू कंडक्ट कराया जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे 6 बैचेस चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी बैच को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको 6 के 6 बैचेस में भी आप पढ़ सकते हैं। कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक बैच ज्वाइन करेंगे। इसके साथ ही आप जल्द से जल्द अगर स्पेशल ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उस केस में अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 12 महीने का प्लान लेंगे तो 1 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 18 महीने का लेते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा, और 24 महीने का प्लान लेते हैं तो 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। पेड सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें, जो कि 1 महीने से लेके 24 महीने तक अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। जिसमें लेकिन अगर आप आनंद सर लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी प्लान हो तो उसमें आपको 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ ही यूट्यूब पे भी अन अकेडमी जुडिशरी लाइव क्लासेस कंडक्ट कराता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है 2021 की, जो कि 19 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो आपके ऑलमोस्ट 20-21 दिन की अगर प्रिपरेशन की बात करें तो कैसे आपको अप्रोच करना है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सीआरपीसी अगर रिवीजन कर रहे हैं आप नॉर्मली तो 4 दिन लग जाएगा आपको नॉर्मली। ठीक है, अगर सेक्शन प्रोविजंस को ढंग से पढ़ेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको प्रोविजंस को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो 4 डेज अगर आप ले लेते हैं सीआरपीसी में, और आईपीसी में आप 3 दिन लेते हैं। ठीक है, दोनों को मिला के आप 1 हफ्ता ले लेंगे, दोनों को मिला के। ठीक है, कंप्लीट कर लेना चाहिए आपको। सीआरपीसी और आईपीसी डिटेल में एक एक सेक्शन का सब क्लॉज सब सेक्शन जो भी आपको दिख रहा है, इलस्ट्रेशन, सब चीज़ आपको कवर करनी है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एविडेंस एक्ट की बात करें तो आपको 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली कंप्लीट करने में एक्ट को, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 3 दिन में हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है, तो 5 दिन आपके यहाँ पे लगेंगे। क्लियर है? क्लियर है टोटल? ठीक है, तो 7 दिन यहाँ लग रहे हैं आपको सीआरपीसी और आईपीसी पढ़ने में, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एविडेंस एक्ट पढ़ने में, कंप्लीट करने में आपको 5 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, टोटल आपके कितने हो गए? 12 दिन आपके हो गए, जिसमें आप मेजर एक्ट्स जो हैं वो कवर कर पाओगे। तो टोटल मेजर एक्ट्स की बात करें तो टोटल 4 मेजर एक्ट्स हैं जिसको आपको कवर करना है। ठीक है, क्लियर है? इसका जो माइनर्स एक्ट की बात करें तो टोटल आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है पूरा। ठीक है, इन माइनर एक्ट्स को कवर करने के लिए। ठीक है, और जैसे मैंने पहले बताया आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, कि एमसीक्यू सॉल्व करो, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखो, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे रहना है आपको। सेक्शन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड रिवीजन करनी है। नेगेटिव पॉइंट का ध्यान देना है आपको। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का। फिर 1 पॉइंटर साथ साथ बनाते चाहें तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए। ठीक है, केस लॉ जो है वो आपको लेटेस्ट देखने होंगे। इलस्ट्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको ज़्यादा देखें आप लोग। उसका लीगल मैगजिम्स को आप कंफर्म करें कि कैसे चीज़ें, कौन से सेक्शन से किस में लीगल अप्रोच आती है। इसके साथ ही आपके पास एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।